5.2 कंप्लीट होगी? 5.2 है सर, वो तो हो गई। अच्छा 5.3 इसमें कितना काम हुआ? सर 5.3 का आधा हुआ अभी। आधा हुआ है। कितने क्वेश्चन हुए हैं? सर 4। 4 क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट है। यस सर। ठीक है। थर्ड का कोई पार्ट समझना है या सारे कंप्लीट कर दिए 10th तक? सर सब कर लिए। बहुत बढ़िया। इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 5। और लास्ट टर्म कितनी है? 45। और सम ऑफ एपीज इज 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। भाई आवाज आ रही है? यस सर। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, इसमें फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है 5 और लास्ट टर्म यानी उसको हमने n भी मान लिया था, वो कितनी दे रखी है? 45। और सम कितना दिया हुआ है? 400। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इसमें बताना है कि टोटल कितनी टर्म है और उनका डिफरेंस कितना है। ठीक है यस भाई। सर, एक मिनट पर। तो Sn का फॉर्मूला लगाओ पहले। क्या होता है? n/2। अंशिता आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। देखो Sn कितना है? 400। 400 n हमें फाइंड करना है। ये मैंने आपको इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी बताया था। ये होता है a प्लस ए एन। यस सर, एल। ठीक है। और 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा 800 इज इक्वल्स टू n इंटू a कितना है? हेलो। यस सर। देखो भाई, a के प्लेस पे आपने 5 पुट कर दिया और an की वैल्यू 45 दे रखी थी, तो ये आ जाएगा 800 इज इक्वल्स टू n इंटू 50। 0 से 0 कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। ये क्वेश्चन हो गया 5th वाला। यस सर, ये अब तो हो गया। 6th वाले को ट्राई करो आप। ओके सर। जी। अंशिता, ये पहले वाला समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है।
बताओ भाई फटाफट कितना आंसर आया इसका। सर N38 आया। यस सर, और उसका सम 6650। बिल्कुल ठीक है। अब करते हैं सर क्वेश्चन सम है नंबर। 6973। हाँ जी, सम है 6973। बिल्कुल ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में दिया हुआ है सम ऑफ 22 टर्म, यानी आपको दिया हुआ है S22, ये फाइंड करना है एक्चुअली। और ऑफ एपी इन विच डी इज इक्वल्स टू 7 एंड उसकी जो 22th टर्म है वो 149 है। ठीक है, तो यहां से काफी सारी चीजें आपको क्लियर है। जैसे A22 दिया हुआ है तो इसमें क्या कर सकते हैं, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 149। डी की वैल्यू कितनी है, 7, आपको क्लियरली दे रखी है, तो आप A निकाल दोगे क्या यहां से। भाई A निकाल के बताओ यहां से। यस सर। यस सर। सर A2 है। जी, A की वैल्यू कितनी है हमारी 2। जब A 2 है, D 7 है, तो आप S22 बड़े आराम से निकाल सकते हो। S22 का क्या मतलब है, n की वैल्यू 22 और रख दो SN के फॉर्मूले में, निकल जाएंगी सारी चीजें। सर 1661। कितना आया, सर 1661। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेना एक यस बार सर। फटाफट। दोनों का सेम है ना, चलो बहुत बढ़िया। यस सर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा, 6 हो गया, 8 पे आते हैं। इसमें कहा फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म ऑफ एन एपी जिसकी सेकंड एंड थर्ड टर्म, यानी आपको A2 एंड A3 ये दिया हुआ है 14 और 18, और आपको S51 फाइंड करना है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। हो जाएगा भैया, मैं बताऊं, सर हो सर जाएगा। हो जाएगा। करो हो ट्राई, जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अंशिता, आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, कुछ आंसर की वगैरह मैच कराई। सर कब का? जो टर्म 1 के एग्जाम हुए थे
उसमें? तो मैंने आंसर की मैच नहीं किया क्योंकि सर उसमें सारे मतलब बहुत सारे गलत थे। अच्छा अच्छा। बट सर मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे 40 आ सकता है। आउट ऑफ 40? यस सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी सर, मैथ्स के पेपर मतलब आसान से ही थे। अच्छा अच्छा। सर 5600। 5600? सर 5610। 5610 अलग अलग आंसर है। देखो इसको क्या लिख सकते सर हैं? 50 सर 10 ही होगा। 10 ही होगा, ठीक है, 5610। बहुत बढ़िया। अब इसका 9th क्वेश्चन करना। 7 टर्म का सम 49, 17 का सम 289, तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म। अंशिका बहुत लेट ज्वाइन करा भैया आज तो। सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था। सर क्वेश्चन कौन सा करना है? क्वेश्चन 9th करना है फिलहाल। सर इसमें फर्स्ट एन टर्म्स क्या होंगे मतलब? फर्स्ट n टर्म्स देखो, सर मैंने ए और डी निकाल लिया है। a और d निकाल दिया, तो आपको जो n टर्म का जब फॉर्मूला लगाओगे ना आप, a बताओ a की वैल्यू कितनी आई? सर 1 और और डी d की वैल्यू? 2। d की वैल्यू 2। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है? n/2,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह n ही रखो, क्योंकि इसमें कोई टर्म बता ही नहीं रखा, हमें एनी टर्म दे रखा है। a की जगह 1 और d की जगह 2, तो ये आ जाएगा n बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, 2 से 2 को कट कर दो, n से n कट, 2 से 2 यहाँ कट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा n स्क्वायर। Yes. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो भाई। 10th सबका हो गया ना? यस सर। ठीक है, अब 10th करो। सर दोनों 10th के। टेंथ का फर्स्ट करो पहले, देखो समझ आ रहा है क्या? हो गया भाई? सर फर्स्ट बस 1 मिनट हो गया। तो मुझसे नहीं हो रहा। देखो, आपको ए और डी नहीं पता चल रहा होगा ना अभी क्या करना है क्या नहीं। सर वो तो निकल गया A और D। निकल गया? देखो, आपको एक रिलेशन दे रखा है, ए एन कितना है 3 प्लस 4n, ठीक है ना? तो n की जगह 1 डाल दो, तो एपी का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, यानी 7 आ गया ना फर्स्ट टर्म। और Yes. a2 कितना 3 प्लस 4 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 4 2 जा 8 8 3, यानी कितना 11। फिर आप a3 भी निकाल के चेक कर सकते हो, 3 प्लस 4 इंटू 3, यानी 3 4 जा 12 3 15। अब ये जो एपी है इसको सेट करो 7 11 15, यानी इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 7, और सेकंड टर्म सॉरी कॉमन डिफरेंस कितना है 4, और आपको क्या करना था 15 टर्म का सम करना था, यानी कि n की जगह 15 डाल दो और s15 का फॉर्मूला लगा दो। क्या हो जाएगा n बाई 2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दो 15 बाई 2, इसको आगे आपको बस कैलकुलेट करना है, 14 इंटू 4, बताओ कितना आंसर है? सर 525। 525 525 सर। जी। ये समझ आ गया भाई या दोबारा एक्सप्लेन करूं? सर आगे समझिए। सर आ गया। इसका सेकंड पार्ट कर लोगे बिल्कुल ऐसे ही। यस Yes, सर। sir.
चलो फटाफट करके बताओ फिर। कितना आ गया भाई? ये सर -460 -400 -460। जी। 11th क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने ये करा था। फिलहाल आप 12th क्वेश्चन कर दो। सर 4920। 4920। सबका यही आंसर है भैया कुछ और है? तो 1 मिनट बस, ऐसे निकल रहा। ये सर इतना ही है। ठीक है, देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर, एक तो 11th ये होमवर्क में, इसको होमवर्क में करना। 12, 13, 14 में कोई दिक्कत नहीं है, और जितने भी ये आगे लेंथी क्वेश्चन है ना, ये सबसे आसान है। ठीक है, तो आप इसकी 5.3 को कंप्लीट कर लो। कल मैं आपको इसके डाउट और मिसलिनियस करा दूंगा। मिसलिनियस में बस 5 ही क्वेश्चन है। ठीक है भाई? ओके ओके सर। और कुछ पूछना है इसमें? नो सर। चलो ठीक है।